दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं सबकॉन्शियस माइंड की पावर के बारे में बात करूंगा। सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है। इस बारे में बहुत सी बुक्स लिखी जा चुकी हैं, जैसे कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, द सीक्रेट और भी बहुत सारी बुक्स। तो दोस्तों, अगर आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर का यूज़ करना आ गया तो आप ज़िंदगी में बहुत बड़े काम कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ रोक नहीं पाएगी। आप ज़िंदगी में जो भी करना चाहते हैं वो आसानी से कर पाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको सबकॉन्शियस माइंड की प्रॉपर नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो मन है उसके दो हिस्से हैं, एक है कॉन्शियस माइंड और दूसरा अनकॉन्शियस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। हमारा जो कॉन्शियस माइंड होता है ये पूरे मन का 10% हिस्सा होता है और सबकॉन्शियस माइंड 90% हिस्सा। तो इसका मतलब सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत सारी पावर है। 90% सबकॉन्शियस माइंड है और सिर्फ 10% कॉन्शियस माइंड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कॉन्शियस माइंड कुछ कम पावरफुल है, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड तो सिर्फ एक टूल है और जो कॉन्शियस माइंड है वो यूज़र है, वो उसका यूज़ करने वाला है। हम सब कॉन्शियस माइंड को एक घोड़े के साथ कंपेयर कर सकते हैं और कॉन्शियस माइंड को सवार के साथ। जो घोड़ा होता है वो बहुत पावरफुल होता है, लेकिन हम जो सवार होते हैं हम उतने पावरफुल नहीं होते, हम में फिज़िकली उतनी ताकत नहीं होती, लेकिन फिर भी सवार जो है वो घोड़े को कंट्रोल करता है। इसी तरह कॉन्शियस माइंड सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने मन को एक घोड़े के साथ कंपेयर किया है और हम जो हैं वो उस घोड़े पे सवारी करते हैं। लेकिन क्या हर कोई घोड़े पे सवारी कर सकता है? नहीं ना। तो ये प्रैक्टिस से सीखनी पड़ती है। भगवान ने कहा है कि अगर आप अभ्यास करेंगे तो आप धीरे धीरे इस घोड़े को कंट्रोल कर पाएंगे। तो सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना एक स्किल है जिसको आप प्रैक्टिस से सीखते हो। दूसरा, हम सब कॉन्शियस माइंड को एक गाड़ी के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि जब आप गाड़ी चलाना सीखते हो तो शुरू में तो आपको गाड़ी चलाना आता नहीं होता, तो वो आप धीरे धीरे वो प्रैक्टिस के साथ ही आपको आता है ना। तो उसी तरह ही अगर सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना है आपने, तो आपको ये सीखना होगा और इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। लेकिन जब आपको सब कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना आ गया तो आप बहुत बड़े बड़े काम कर पाओगे। आप बड़े बड़े काम इस तरह कर पाओगे कि वो काम लोगों को एक मिरेकल की तरह लगेंगे, कि आप चमत्कार कर पाओगे। आपने सुना होगा कई महान लोग बहुत सारे चमत्कार करते हैं। वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि उनको उनको अपने मन का अच्छी तरह उपयोग करना आता होता है। उन्होंने अभ्यास और मेहनत से अपने मन को कंट्रोल करना सीखा होता है। और दोस्तों, सबकॉन्शियस माइंड की असली पावर है क्या? जब आपको ये समझ आ गया कि सबकॉन्शियस माइंड की असली पावर क्या है, तब आप इसे आसानी से कंट्रोल कर पाओगे। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर है पावर ऑफ बिलीफ। जब सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज़ पे विश्वास हो जाता है तब वो काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आप देखते हो कि कोई आदमी है, उसे शराब की आदत है। वो शराब की आदत छोड़ना चाहता है लेकिन वो छोड़ नहीं पा रहा। लेकिन एक दिन वो किसी कारण डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे कहता है कि ये शराब से तुम्हारी सेहत बिल्कुल ख़राब हो रही है। अगर तुमने एक बार भी शराब पी तो हो सकता है तुम्हें हार्ट अटैक हो जाए या तुम्हारी डेथ हो जाए। जब डॉक्टर ने उसे ये बात बताई तो फिर उस आदमी को विश्वास हो गया कि अब मुझे शराब छोड़नी ही है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग फिर आसानी से शराब छोड़ देते हैं। इसका मतलब यही हुआ कि जब सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज़ घर कर जाती है, जब उसे सच में यकीन हो जाता है, बिलीफ हो जाता है, तब वो काम आसानी से हो जाता है। इसी तरह आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हो लेकिन वो अभी कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको कुछ शक है। आपको शक है कि पता नहीं ये काम मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। आपको अपने आप में बिलीफ नहीं है, आपको अपनी सफलता पर भरोसा नहीं है। तो जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाएगा तब आपको वो काम करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई कोई बिलीफ पैदा हो जाता है तब वो काम आसानी से हो जाता है। तो अब मैं आपको कुछ ढंग बताता हूँ कि कैसे आप ये अचीव कर सकते हो, कैसे आप सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ पैदा कर सकते हो कि जो काम आप करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। तो उसके कुछ ढंग हैं। एक तो ये है कि आप लॉजिक से सोचिए, आप डाटा देखिए कि जैसे आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो देखिए, तो उसको एनालिसिस करिए कि अपनी अपनी वीकनेस और अपनी पावर्स को एनालाइज करिए और देखिए कि अगर आप कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं तो क्या आप में वो ताकत है, वो एबिलिटीज़ है। तो आप ये दिमाग से सोचिए।
जैसे मानिए आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप पब्लिक स्पीकर बनना चाहते हैं, या मान लीजिए आप एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहते हैं। तो जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल शुरू किए हुए हैं, और कई लोग तो यूट्यूब से ही अपना बिजनेस चला रहे हैं, यूट्यूब से ही वो उनका नाम चला है। बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब से ही अपना नाम पैदा किया है, और हर कोई ये काम कर सकता है। तो आपको एनालाइज करना होगा, मैं यूट्यूब चैनल बनाता हूँ तो उसे कौन सुनेगा। तो पहले तो आपको ये तय करना होगा कि क्या मेरे पास कुछ नॉलेज है, क्या मेरे पास कुछ है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो इस तरह से आप एनालिसिस कीजिए, अपने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स और वीक पॉइंट्स के बारे में सोचिए। आप ये काम लिख के भी कर सकते हैं। जब आप कागज़ पर लिखते हैं तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है। तो देखिए, मान लीजिए आप अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं और आपके पास नॉलेज भी है, तो आपको श्योर है कि आप किसी स्पेसिफिक फील्ड में आप अपनी नॉलेज देना चाहते हो। जब आप देखते हो हाँ मेरे पास नॉलेज तो है, लेकिन मुझे इसको डिलीवर करने की मुझे अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए। तो ये जो कमी है ये तो दूर हो सकती है। जैसे मैंने कहा कि कोई भी काम होता है वो आप प्रैक्टिस से ही सीखते हो। इस तरह आप एनालाइज कर सकते हो क्या आप एक यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो या नहीं। तो इस तरह एनालिसिस करने से आपको पता चल जाएगा कि ये काम आप कर सकते हैं या नहीं। तो अब लॉजिक से अब ये फैसला कर लेंगे। जब आप लॉजिक से देखते हैं कि जो लोग सक्सेसफुल हैं उनके साथ अपने आप को कंपेयर करें कि आप कहाँ पर खड़े होते हैं उनके मुकाबले में। अगर आपको लगता है कि हाँ आपके पास नॉलेज है, स्पीकिंग स्किल्स भी है, तो आप ये काम कर पाओगे। अगर उन्होंने ये काम किया है तो आप क्यों नहीं कर पाओगे। तो इस तरह आप लॉजिक से अपना बिलीफ डेवलप कर सकते हो। ये जो पूरा डाटा है, ये जो डाटा जो है वो झूठ नहीं बोलता। तो इस तरह एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा कि आप ये काम कर सकते हो या नहीं। तो इस तरह आपको जब आपने देखा कि आप में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं और हो सकता है एक दो वीकनेस भी हो, लेकिन वीकनेस जो है वो आप प्रैक्टिस करोगे तो वो आप ओवरकम कर सकते हो। तो इस तरह जब आपको यकीन हो जाएगा कि ये काम मैं कर सकता हूँ, तो फिर आप कुछ भी काम कर सकते हो। तो फिर आप यूट्यूब चैनल, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी, आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, आप पब्लिक स्पीकर बन सकते हो, आप अच्छे टीचर बन सकते हो, आप अच्छे सेल्समैन बन सकते हो। तो जो भी काम है अपनी सेल्फ एनालिसिस करके आपको पता चल जाएगा कि आपके अंदर कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, कौन से वीक पॉइंट्स हैं, किस काम में आपको मज़ा आता है, जिन कामों में आपको आनंद आता है। अगर उसी काम को अपना प्रोफेशन बनाओगे तो आपको सफलता तो अवश्य ही मिलेगी। तो ये मैंने आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का एक ढंग बताया। दूसरा ढंग है विजुअलाइजेशन। आप कॉन्स्टेंटली उस चीज़ के बारे में सोचिए, आप विजुअलाइज करिए कि आप वो काम कर रहे हैं और आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। इस तरह आप कॉन्टीन्यूसली सोचते रहेंगे, विजुअलाइज करेंगे, फील करेंगे, और हमेशा अपने फील्ड के बारे में, है ना, अपने मन को डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जो काम आपने करना है उस पर फोकस करेंगे, उसी फील्ड के बारे में, उसी फील्ड की बुक्स पढ़ेंगे, उसी फील्ड के बारे में वीडियो देखेंगे, उसी फील्ड के लोगों से अपना सर्कल बनाएंगे। तो इस तरह जब आप करेंगे तो आपको सक्सेस अवश्य मिलेगी। तो दोस्तों, इसलिए ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर को टैप करना जब आपको आ गया तो आप कोई भी गोल अचीव कर पाएंगे। सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस करने का एक और रास्ता है रिलैक्सेशन। आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी का नाम भूल जाते हो, आप कहते हो कि ये नाम मेरी ज़ुबान पे है, ऑन द टिप ऑफ माई टंग है, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा, और आप उसको बहुत याद करने की कोशिश करते हो लेकिन वो आपको याद नहीं आता। लेकिन फिर आप 2 घंटे बाद जब आप कुछ और काम कर रहे होते हैं, कि आप ड्राइव कर रहे होते हैं, या आप कुछ खेल रहे होते हैं, या आप शेव कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी आप काम कर रहे होते हो, तो एकदम वो आपको याद आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सबकॉन्शियस माइंड है वो एफर्टलेसली काम करता है। जब आप उसे रिलैक्सेशन देते हो तब उसमें नए नए आइडियाज़ आते हैं। अगर आप उसे फोर्स करोगे कि आइडिया लाओ, तो फिर आइडियाज़ नहीं आएंगे। आप सबकॉन्शियस माइंड को फोर्स नहीं कर सकते, बल्कि आप उसे खुला छोड़ देंगे। जब आप रिलैक्स करोगे आपको बहुत नए नए आइडियाज़ आएंगे। इसलिए आपने सुना होगा कि जो अच्छे अच्छे जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं वो 2-3 महीने बाद कहीं छुट्टियां मनाने जाते हैं, रिट्रीट्स में जाते हैं, और वहाँ पर रिलैक्स होते हैं। तो वहाँ पर वो अपनी सेल्फ ग्रोथ भी करते हैं, और साथ में उनको ऐसे नए नए आइडियाज़ भी आते हैं। और फिर जब वो वापस आते हैं तो वो उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, और वो बहुत बड़े पैमाने पर काम करने में कामयाब होते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये जो 3-4 मेथड मैंने बताए, इन 3-4 मेथड से आप सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेस कर सकते हो। ये एक तो है कि प्रैक्टिस करना, अभ्यास करना, और दूसरा है
विजुअलाइजेशन करना, इमेजिनेशन करना, और तीसरा है रिलैक्स करना। जब आप इन तीनों मेथड्स का यूज़ करोगे तो अपनी लाइफ में आप इम्प्रूवमेंट देखोगे और सबकॉन्शियस माइंड को आप अच्छी तरह टैप कर पाओगे। तो दोस्तों, आप मुझे बताना कि ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा। आप यहाँ पर कमेंट्स में लिख सकते हो। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।